आमतौर पर गुलाबी सर्दी के लिए मशहूर फरवरी इस बार कानपुर में गर्मी की दस्तक की वजह बन गई है। दरअसल हुआ यूं कि जो तापमान है 19 फरवरी का, यह पिछले 55 सालों में सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किया गया है। यह तापमान की बढ़ोतरी रात के तापमान में हुई है और 6.9 जो डिग्री है वो तापमान बढ़ा हुआ पाया गया है। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव, मौसम का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो इंसानी सेहत पर भी पड़ेगा और फसलों पर भी इस पर असर देखने को मिलेगा। आइए पहले सुन लेते हैं आखिर मौसम वैज्ञानिक आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। ये वीडियो अमर उजाला डिजिटल के लिए। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे कानपुर से। पिछले रात में जो तापमानों में वृद्धि हुई वो 6 से 7 डिग्री की वृद्धि हुई थी। इसका कारण होता है कि जब रात में बादल हो जाते हैं तो जो पृथ्वी अपनी एनर्जी शाम को डिस्चार्ज करती है वो बादल और पृथ्वी के बीच में बढ़ जाती है, जिससे तापमान बढ़ जाते हैं। रात में जब भी तापमान बढ़ते हैं तो जब बादल होते हैं तो रात में तापमानों में वृद्धि हो जाती है, लेकिन इसके उलट अगर दिन में बादल आते हैं तो दिन में तापमान गिर जाते हैं। तो ये स्थितियां अभी रहीं, लेकिन अब अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर भारत में होने की संभावना है, जिससे आज भी कानपुर में 4 डिग्री तापमान रात के गिरे हैं। लेकिन दिन के तापमानों में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होने वाला है, लेकिन 1 से 2 डिग्री या 2 से 3 डिग्री तक उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर लगातार औसत से तापमान 5 से 6 डिग्री ज्यादा रहते हैं तो फसलों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी स्थितियां नहीं हैं, क्योंकि रात में अभी जो नमी है और जो मॉइस्चर है और दिन में धूप है, तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और जो हमारे फसलों के दाने पड़ रहे होते हैं उनके लिए बहुत बेहतर स्थिति मानी जाती है। अगर लगातार औसत से 5-6 डिग्री तापमान ज्यादा रहते हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव फसलों पर पड़ता है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी संभावना नहीं है। लेकिन अगर मार्च में भी तापमान लगातार बढ़ते हैं और उन पे कोई तापमान कम करने के लिए कोई मौसमी सिस्टम नहीं बनते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि रबी की फसल, जैसे जो हमारी मुख्य क्रॉप हमारी गेहूं की है, उस पर असर पड़ने की पूरी संभावना बनी रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल अगले 24 घंटे तक तापमान औसत से अधिक रहेंगे, लेकिन इनका कोई बड़ा प्रतिकूल असर फसलों पर पड़ने वाला नहीं है। और जब भी बादल रात में हो जाते हैं तो तापमानों में अकस्मात तेजी से वृद्धि होती है। ये संभावनाएं अभी आगे भी बनी रहेंगी, क्योंकि कई मौसमी सिस्टम फिर बनेंगे, जिसकी वजह से बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और जब WD निकलता है तो उसके बाद कुछ अवशेष भी रह जाते हैं, जो मॉइस्चर फीड बना रहता है, उसकी वजह से भी बादलों की आवाजाही बनी रहती है और बादल बने रहते हैं। ये स्थितियां अभी अगले 24 से 48 घंटे तक बनी रहेंगी। कानपुर मंडल में बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। दिन गर्म रहेंगे, रातें सुहावनी बनी रह सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण और उत्तर और पूर्वी हवाओं के चलने की वजह से जो बदली छाई रही है, उसकी वजह से ये तापमान में जो वृद्धि है वो रात के तापमान में वृद्धि बताई जा रही है। ऐसे में जो दिन का तापमान है उसमें भी लगातार वेरिएशन बना हुआ है। अगर बात करें मौसम की, तो मौसम दिन में काफी गर्म है और रात में जो हल्की ठंडक है वो होती तो है, मगर उसके साथ साथ गर्मी भी दर्ज की जाती है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक खेतों में नमी बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि गर्म कपड़ों से नाता अभी ना ही छोड़ा जाए तो बेहतर है। अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।